सत्य को खोजने वाले सभी साधकों को मेरा प्रणाम। आज हम गीता का चौथा अध्याय शुरू करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको दो तीन बातें बताना चाहता हूँ। पहली बात तो ये वीडियो जो मैं बनाता हूँ अपने ग्रुप डिस्कशन के अंदर ही बनाता हूँ ताकि एक पंथ दो काज हो जाए। तो जब मैं आपसे बोलता हूँ कि जिनको ड्रॉप करना है ड्रॉप कर जाइए, उसका मतलब ये नहीं होता कि मैं वीडियो देखने वाले से कह रहा हूँ। मैं अपने ग्रुप से कह रहा हूँ कि ये वीडियो बाद में भी अवेलेबल हो जाएगा। अगर किसी को काम है, क्योंकि हमारे डिस्कशंस हो चुके हैं, तो आप लोग ड्रॉप कर सकते हैं। दूसरी बात है कि मैंने आपसे एक चीज़ मांगी थी कि आप सब्सक्राइब ना करें, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको मन करे करें, ना मन करे ना करें। कम से कम आप इसे लाइक करें और जिनको आप समझते हैं कि ये मिलना चाहिए ज्ञान, तो उनको शेयर कर दें। और इसको सुनने के बाद यदि आपके मन में कोई प्रश्न है किसी भी श्लोक से संबंधित, तो आप उसे डालें। और अगर आपको सब समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। तो मैं चौथा अध्याय अब शुरू करता हूँ। जैसे मैं पहले ही कहता हूँ, मैं सारी चीज़ें नहीं लेता हूँ। जिसमें संवाद अक्सर मैं छोड़ देता हूँ, मैं वो श्लोक लेता हूँ जिसमें कुछ तत्व की बात कही है। तो चौथे अध्याय के शुरू में ही भगवान कृष्ण जो है बोल रहे हैं अर्जुन से कि मैंने इस अविनाशी योग को सूर्य से कहा था। सूर्य ने अपने पुत्र वैवस्वत मनु से कहा और मनु ने अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु से कहा। तो ये समझिए कि ये ज्ञान कोई नया नहीं है। ये कौन से ज्ञान की बात कर रहे हैं? ये इसी सहज योग कह दे, योग कह दे, क्रिया योग कह दे, जो कुंडलिनी अवेकन का ज्ञान है जिसमें आप ब्रह्म स्वरूप होंगे, उसी के लिए बात कर रहे हैं। तो वो कहते हैं कि इतना पुराना ज्ञान है कि मैंने इसको सबसे पहले सूर्य से कहा था, सृष्टि के बहुत आरंभ में। तो वो कह रहे हैं कि इस प्रकार परंपरा से प्राप्त इस योग को राजऋषियों ने जाना, किंतु इसके बाद ये योग लुप्त प्राय हो गया और इसीलिए मैंने तुझको ये पुरातन योग कहा है। और ये बड़ा उत्तम रहस्य है और गुप्त रखने योग्य है। गुप्त रखने का योग का मतलब ये नहीं है कि आप इसको किसी को नहीं देंगे। कहने का मतलब ये है कि ये उन लोगों को मिलना चाहिए जो इसके पात्र हैं, सुपात्र हैं। तो अर्जुन को क्वेश्चन कर रहे हैं कि जी आपका जन्म तो अभी का है, तो सूर्य तो बहुत पहले से है, तो मैं ये कैसे समझूं कि आपने ही कल्प के शुरू में इनको ज्ञान दिया होगा। तब कृष्ण कह रहे हैं कि भाई तेरे और मेरे बहुत सारे जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता उनको, लेकिन मैं जानता हूँ। क्योंकि मैं अजन्मा और अविनाशी स्वरूप होते हुए भी तथा समस्त प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी अपनी प्रकृति को अधीन करके अपनी योग माया से प्रकट होता हूँ। वो अपने ब्रह्म स्वरूप के बारे में बता रहे हैं। हालांकि मुझे पता नहीं बतानी चाहिए नहीं बतानी चाहिए, पर मैं बता देता हूँ कि जब आप अद्वैत वेदांत में जाते हैं तो यही जो अजन्मा अविनाशी स्वरूप, वही आपकी आत्मा भी है। आत्मा न कभी जन्म लेती है न मरती है। आत्मा का केवल एक ही लास्ट स्टेज है कि वो इस ब्रह्म में लीन हो जाए, तभी वो समाप्त होती है। समाप्त तो फिर भी नहीं होती, लेकिन वो इंस्टेंस, वो पर्टिकुलर इंस्टेंस ख़त्म हो जाता है, फिर नई आत्मा जन्म लेती है। तो आप आत्मा जो है आपकी, वो वही ब्रह्म स्वरूप है। वो अद्वैत वेदांत की बात है, आगे करेंगे, ज़्यादा मैं कॉम्प्लिकेटेड नहीं करता हूँ। तो वो कहते हैं कि मैं कभी जन्म लेता ही नहीं हूँ, जन्म हूँ, मैंने कभी जन्म नहीं लिया, मैं अविनाशी हूँ, मेरा कभी नाश नहीं हो, क्योंकि मैं ब्रह्म हूँ और सारे प्राणियों का ईश्वर हूँ। और जब मुझे यहाँ जन्म लेना होता है तो मैं अपनी प्रकृति को अधीन करके अपनी योग माया को कहता हूँ कि भाई मुझे जन्म लेना है, तब मैं यहाँ जन्म होता हूँ। फिर वही श्लोक जो सबसे फेमस है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत है। इसमें भारत का बहुत लोग अर्थ लेते हैं भारत, हमारे भारत भूमि को कहा गया, नहीं। वो भारत अर्जुन को कह रहे हैं कि हे भारत, जब जब धर्म की हानि होती है, धर्म की वृद्धि होती है, तब मैं अपने रूप को रचता हूँ और अपने साकार रूप में प्रकट होता हूँ। साकार और निराकार को समझिए। अब इसके लिए यहाँ पे आपको कहीं कहीं लगेगा कि भगवान कृष्ण अपने बारे में इतना वो कर रहे हैं, और हर आप किसी भी पुराण में चले जाइए,
शिव पुराण में शिव कहते हैं मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही अजन्मा था, मैं ही वो अद्वितीय हूँ, मैं ही, मेरे से ये सृष्टि प्रकट हुई है। विष्णु पुराण में विष्णु कहते हैं, भगवती पुराण में माँ भगवती कहती है। तो उसका वो करने के लिए निराकरण मैं आपको उत्तर गीता का कुछ संदर्भ देना चाहता हूँ, जिससे आगे इसमें बहुत जगह कृष्ण बोलेंगे कि मैं ही हूँ, मेरी तरफ आओ, मेरा अनुकरण करो, मैं मेरा। तो लोगों को आजकल के जो सो कॉल्ड ज्ञानी हैं उन लोगों ने ये समझा रखा है कि मतलब कृष्ण ही सब कुछ है, कृष्ण से बड़ा कोई नहीं है, और परमेश्वर, पूर्ण परमेश्वर कृष्ण है बस। तो उसका आंसर देने के लिए मैं थोड़ा सा ये गीता संग्रह में से उत्तर गीता है, उत्तर गीता से आपको बताना चाहता हूँ। पहला अध्याय में ब्राह्मण शत्रुओं का नाश करके जब महात्मा श्री कृष्ण और अर्जुन सभा भवन में रहने लगे, उन दिनों में क्या बातचीत हुई उन दोनों में, तो उसके लिए क्या कह रहे हैं। श्री कृष्ण के सहित अर्जुन ने जब केवल अपने राज्य पर पूरा अधिकार प्राप्त कर लिया, तब वे उस दिव्य सभा भवन में आनंदपूर्वक रहने लगे। नरेश्वर एक दिन वहाँ स्वजनों से घिरे हुए दोनों मित्र स्वेच्छा से घूमते घामते सभा मंडप में एक भाग में पहुंचे जो स्वर्ग के समान सुंदर था। पांडुनंदन अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के साथ रहकर बहुत प्रसन्न थे। उन्होंने इस बार उस रमणीय सभा की ओर दृष्टि डालकर भगवान कृष्ण से कहा, महाभावो देवकी नंदन, जब संग्राम का उचित समय उपस्थित था उस समय मुझे आपके महात्म्य का ज्ञान और ईश्वरीय स्वरूप का दर्शन हुआ था, किंतु केशव आपने सौहार्दवश पहले मुझे जो ज्ञान का उपदेश दिया था वह सब ज्ञान इस समय विचलित चित्त हो जाने के कारण नष्ट हो गया, मैं उसे भूल गया हूँ। माधव, उन विषयों को सुनने के लिए मेरे मन में बारंबार उत्कंठा होती है। इधर आप जल्दी ही द्वारका जाने वाले हैं, अतः पुनः वह सब विषय मुझे सुना दीजिए। अब समझिए कि कृष्ण क्या कह रहे हैं उसके बाद, उसके आंसर में, तब आपको समझ में आएगा कृष्ण मैं और मेरा कैसे क्यों कर रहे हैं। राजन अर्जुन के ऐसा कहने पर वक्ताओं में श्रेष्ठ महातेजस्वी भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें गले से लगाकर इस प्रकार उत्तर दिया, अर्जुन, उस समय मैंने तुम्हें अत्यंत गोपनीय ज्ञान का श्रवण कराया था, अपने स्वरूप भूत धर्म सनातन पुरुषोत्तम तत्व का परिचय दिया था और संपूर्ण नित्य लोकों का वर्णन किया था, किंतु तुमने जो अपनी नासमझी के कारण उस उपदेश को याद नहीं रखा वह मुझे बहुत अप्रिय है। मतलब उनसे नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं। उसके बाद कह रहे हैं उन बातों का अब पूरा स्मरण होना संभव नहीं जान पड़ता। क्यों भाई, जब वो संपूर्ण परमेश्वर कृष्ण थे या कृष्ण हैं, तो उनको ऐसा क्यों नहीं जान पड़ता कि वो अब उसको दोबारा दे पाएंगे उस ज्ञान को उनको। तो अब उसके बारे में बता दें, पांडुनंदन, निश्चय ही तुम बड़े श्रद्धाहीन हो, तुम्हारी बुद्धि बहुत मंद जान पड़ती है। धनंजय, अब मैं उस उपदेश को ज्यों का त्यों नहीं कह सकता, क्योंकि वह ब्रह्म पद की प्राप्ति कराने के लिए पर्याप्त था। वह सारा का सारा धर्म उसी रूप में फिर दोहरा देना अब मेरे वश की बात भी नहीं है। अब जो अगले श्लोक का मैं अर्थ बता रहा हूँ उस पर ध्यान देना। उस समय योग युक्त होकर मैंने परमात्म तत्व का वर्णन किया था। अब उस विषय का ज्ञान कराने के लिए मैं एक प्राचीन इतिहास का वर्णन करता हूँ। योग युक्त होकर योग का शाब्दिक अर्थ क्या है? योग का मतलब जुड़ना। तो योग युक्त किससे हुए थे भगवान श्री कृष्ण? उसी परब्रह्म परमेश्वर से जो निराकार है। जब वो योग हुआ उस समय कृष्ण नहीं बोल रहे थे, वो परब्रह्म परमेश्वर परमात्मा उनके रूप में बोल रहा था। इसीलिए इसमें कृष्ण उत्तर गीता में कह रहे हैं अब संभव नहीं। अगर कृष्ण परमात्मा थे और सबसे बड़े थे तो क्यों संभव नहीं था? कर लेते दोबारा, क्योंकि वो परिस्थिति आनी ही नहीं थी अब दोबारा। उनको भी पता था वो योगेश्वर थे, लेकिन परमात्मा अब स्वयं नहीं बोल पाएगा। वो उस समय का लिखा हुआ था, उस समय एक ऐसा सिस्टम था, उसी समय उसी जगह पर वो बोलना था, क्योंकि अर्जुन से युद्ध कराना था। अब ना वो परिस्थिति कभी आएगी ना वो समय वापस आएगा, ये कृष्ण को भी पता था। तो इससे और इसीलिए जब योग युक्त हो जाता है व्यक्ति, तो जब शिव योग युक्त हुए तो वो कह रहे हैं कि
मैं ही तो ब्रह्म हूँ, मैंने ही तो सब सृष्टि की रचना की, ये सब मुझसे ही तो हुआ है। जब भगवती योग युक्त होती हैं तब वो ये बोलती हैं। और जब आप स्वयं योग युक्त हो जाएंगे, एक समय जब आप भी ये कहेंगे अहम ब्रह्मस्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ, मुझसे सारी सृष्टि उत्पन्न हुई है, तुम भी मैं हूँ, मैं भी मैं हूँ, तो ऐसा आपको भी महसूस हो सकता है अगर आप उस पराकाष्ठा तक पहुँच जाएं। हाँ जी। अर्जुन, मेरे जन्म और दिव्य कर्म दिव्य अर्थात निर्मल और अलौकिक हैं। इस प्रकार जो मनुष्य तत्व से जान लेता है वह शरीर को त्याग कर फिर जन्म को प्राप्त नहीं होता, किंतु मुझे ही प्राप्त होता है। ये भी वो ब्रह्म में होकर बोल रहे हैं, कृष्ण नहीं कह रहे हैं कुछ भी। इसीलिए मैंने पहले इसको उत्तर गीता से आपको बताना उचित समझा, क्योंकि कई लोगों के दिमाग में ये आ जाता है भाई कृष्ण मैं कर रहे हैं और दुनिया से कह रहे हैं कि घमंड मत करो, मैं मत करो। वो स्वयं नहीं बोल रहे हैं। पहले भी जिनके राग भय और क्रोध सर्वथा नष्ट हो गए थे और जो मुझ में अनन्य प्रेम पूर्वक स्थित रहते थे, ऐसे मेरे आश्रित रहने वाले बहुत से भक्त उपयुक्त ज्ञान स्वरूप तब से पवित्र होकर मेरे स्वरूप को प्राप्त हो चुके हैं। पहले अब इसकी कंडीशन समझो कि कौन मुझ में लीन होगा। जिनके राग मतलब मोह, अटैचमेंट, भय तो सब जानते ही हैं, फियर, और क्रोध, ये नष्ट हो गए थे। यानी कि अगर आपके अंदर राग भय क्रोध है तो आप नहीं जा पाएंगे। दूसरा, अनन्य प्रेम पूर्वक स्थित रहते थे। अनन्य प्रेम का आप समझिए, एक तो अनन्य का हिंदी शब्द होता है जिसमें कोई अन्य ना हो। यानी कि आप किसी से प्रेम कर रहे हैं तो ऐसा समझ के नहीं कर रहे हैं ये मेरा पुत्र है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरे पिता है, ये मेरी माता है। और इसे इंग्लिश में एक बहुत अच्छा शब्द है अनकंडीशनल लव, जिसमें कोई कंडीशन नहीं है। तब अगर ये 4 कंडीशन आपने पूरी कर ली तो आप ब्रह्म में लीन होने के पात्र हो जाते हैं। जो भक्त मुझे जिस प्रकार भजते हैं मैं उनको उसी प्रकार भजता हूँ। अब ये भी बहुत ही गूढ़ विषय की बात है। अब कोई, आपने देखा होगा बहुत से कृष्ण को अपना पति मान लेते हैं तो वो पति बन जाते हैं उनके। बहुत से कृष्ण में अपने भाई को देखते हैं, कोई अपने पिता को देखता है। और इसके लिए एक कहावत है, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। तो वो कह रहे हैं कि जो मुझे जिस रूप में, क्योंकि मैं तो ब्रह्म हूँ, मेरा तो कोई आकार नहीं है, मैं निराकार हूँ, तो मुझे जो जैसे रूप में देखना चाहे मैं उसे वैसे ही मिल जाता हूँ। अब ये देखो, 2 श्लोक बहुत अच्छे हैं, इनको गूढ़ तरीके से समझते हैं। मनुष्य लोक में कर्मों के फल को चाहने वाले लोग देवताओं को पूजन किया करते हैं, क्योंकि उनको कर्मों से उत्पन्न होने वाली सिद्धि शीघ्र मिल जाती है। मतलब मैं कोई कर्म कर रहा हूँ जिसका फल इच्छित है मुझे, जैसे कि मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, मुझे 10वीं के एग्ज़ाम में टॉप करना है या फर्स्ट डिवीज़न लानी है, तो किसी ने मुझे कहा कि सरस्वती माता का पूजन करो, वो विद्या की देने वाली, तो वो देवता है। तो मैं सरस्वती माता की पूजन अर्चन कर रहा हूँ, उनको धूप बत्ती चढ़ा रहा हूँ और लड्डू खिला रहा हूँ। तो जब मैं कर्मों के फल को चाहने वाले लोग, जो कर्म मैं ऐसा करता हूँ जिसका मुझे फल अपेक्षित है, तो उसके संदर्भ में मैं विभिन्न देवताओं की पूजा करता हूँ जो विभिन्न कर्मों को देने वाली, उनसे वो सिद्धियाँ शीघ्र मिल जाती हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन 4 वर्णों का समूह गुण और कर्मों के विभाग पूर्वक मेरे द्वारा रचा गया है। इस प्रकार उस सृष्टि रचनादि कर्म का कर्ता होने पर भी मुझे अविनाशी परमेश्वर तू वास्तव में अकर्ता ही जान। वो कह रहे मैं सब कुछ करते हुए भी कुछ नहीं करता हूँ, क्योंकि मेरी कर्म के फल में कोई आसक्ति नहीं है, इसलिए मैं जो भी करता हूँ अकर्ता बन के करता हूँ कि मैं नहीं कर रहा हूँ। और इस योग में जाने का मेन उद्देश्य भी यही है कि आपके अंदर कर्ता भाव नहीं होना चाहिए, जो हो रहा है। यानी कि आप सुबह उठते हैं, नित्य कार्य करते हैं और आप
मान लीजिए कहीं नौकरी करते हैं, आप वहाँ पहुँच गए, सीट पे बैठ के समय से पहुँचे, जो जो काम आपकी टेबल पे आता रहा आपने करते रहे, निकालते रहे उसको। लेकिन ये नहीं कि ये फ़ाइल मैं रोक दूँ तो भाई मुझे फ़लाँ से 10,000 रुपये मिल जाएंगे रिश्वत के, तो मैं इस फाइल को आगे बढ़ा दूँगा। मैं करता जा रहा हूँ बस, और मेरी उसमें ये भी इच्छा नहीं है कि मैं क्या अच्छा कर रहा हूँ, बस जो उचित है वो मैं करता जा रहा हूँ, और शाम को आके अपने घर आके सो गया। सैलरी मिलेगी नहीं मिलेगी, कितनी मिलेगी, इंक्रीमेंट होगा नहीं होगा, इससे मेरा कोई मतलब नहीं। बस मैं कर रहा हूँ क्योंकि ये तो मुझे पता है जो मैं कार्य कर रहा हूँ उसके बदले कुछ ना कुछ तो मिलेगा। क्या मिलेगा, कितना मिलेगा, मेरी कोई चाह नहीं। कर्मों के फल में मेरी स्पृहा नहीं है, इसलिए मुझे कर्म लिप्त नहीं करते। इस प्रकार जो मुझे तत्व से जान लेता है वह कर्मों से नहीं बनता। तो उससे पहले एक जगह क्या कह रहे हैं वो कि हाँ, क्योंकि सभी मनुष्य सब प्रकार से मेरे मार्ग का अनुसरण करते हैं। फिर कह रहे हैं कर्मों में मेरी स्पृहा नहीं है, इसलिए मुझे कर्म लिप्त नहीं करते। जो इस प्रकार मुझे तत्व से जान लेता है उसे कर्म नहीं बनता। तो वो आपसे भी कह रहे हैं जैसी मेरी कर्मों में के फल में स्पृहा नहीं है, मतलब इच्छा मेरी फल में नहीं रहती, ऐसे ही आप भी करो तो आपको कर्म लिप्त नहीं करेंगे। और इसका बहुत बड़ा खेल है। कर्म लिप्त नहीं करने का मतलब है कि फिर जो आप करते हैं उसका पाप और पुण्य भी आपको नहीं लगता है, क्योंकि आप अकर्ता हैं, आप तो कर ही नहीं रहे हैं ना, वो हो रहा है। जब आप कहते हैं कि मैं ये कर रहा हूँ तो उस कर्म के शुभाशुभ फल आपको भोगने पड़ेंगे। लेकिन जब आप अकर्ता होकर कर्म कर रहे हैं, जब आपके अंदर कर्ता का भाव नहीं, जब आप कह रहे हैं बस मैं कर रहा हूँ क्योंकि प्रकृति ने मेरे को दिया है, ये मेरा काम है, मैं कर रहा हूँ, इसमें क्या होगा क्या नहीं होगा मेरे को पता नहीं। मेरा काम है ईमानदारी से उस काम को निपटाना, ख़त्म करना या पूरा करना जो मुझे मिला है प्रकृति द्वारा। तो फिर आपको उसका कर्तापन नहीं है, क्योंकि अब तो ब्रह्म कर रहा है, ब्रह्म करवा रहा है, आप नहीं है। तो उसके शुभ अशुभ फल भी आप नहीं भोगते, उन कर्मों से आप नहीं बनते, उनके आपको पाप पुण्य नहीं लगते। पूर्व काल में मुमुक्षुओं ने भी इस प्रकार जानकारी कर। मुमुक्षु कौन होते हैं? मुमुक्षु होते हैं मोक्ष की इच्छा रखने वाला, मुमुक्षु कहा गया है, मुमुक्षु। तो मुमुक्षुओं ने भी इस प्रकार जानकर ही कर्म किए हैं, इसलिए तू भी पूर्वजों द्वारा सदा से किए जाने कर्मों को कर। मुमुक्षुओं द्वारा जो कर्म किए गए उन्हीं को उनका पूर्वज बता के रहे ऐसे ही कर्म कर। मुमुक्षु यानी जो मोक्ष की इच्छा करता है उसे मुमुक्षु कहते हैं। तो वो कहते हैं कि अगर ये कर्म करोगे तो भी आपको मोक्ष भी मिल सकता है। इसका अर्थ ये भी है। कर्म क्या है, अकर्म क्या है, इस प्रकार इसका निर्णय करने में बुद्धिमान पुरुष भी मोहित हो जाते हैं। इसलिए वह कर्म तत्व मैं तुझे भली भांति समझा कर कहता हूँ, जिसे जानकर तू शुभ अशुभ से अर्थात कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। तो अब आगे ये कर्म योग की बातें चलेंगी। वो बताएंगे कि कर्म और कर्म क्या हैं जिनमें सब मोहित होते रहते हैं और कर्म से बंधते हैं। कर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए और अकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए, तथा विकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए, क्योंकि कर्म की गति गहन है। मनुष्य कर्म में अकर्म देखता है और जो अकर्म में कर्म देखता है वह मनुष्यों में बुद्धिमान है, वह योगी समस्त कर्मों को करने वाला है। जो मनुष्य कर्म में अकर्म देखता है, मतलब वो कर्म कर रहा है लेकिन वो मान के चलता मैं नहीं कर रहा हूँ, यह हो रहा है, मैं निकल जाए जिसकी। और जो अकर्म में कर्म देखता है और जो वो नहीं कर रहा है उसी को वो मानता है यही कर्म है, मैं नहीं कर रहा हूँ, हो रहा है लेकिन कर्म यही है। तो वो मनुष्यों में बुद्धिमान है और वही योगी है, और समस्त कर्म वही करता है, लेकिन अकर्म मतलब उनमें लिप्त हुए बिना। लिप्त होने का मतलब क्या है? जैसे मैंने पहले भी शायद बताया होगा कि अभी जैसे मुझे फल में सेब बहुत अच्छा लगता है, मैं जाता हूँ रोज़ सेब ले आता हूँ, खाता हूँ, रोज़ सेब लेता हूँ। अब आज सेब नहीं है, नहीं मुझे तो सेब ही चाहिए, और अब मन उद्विग्न हो रहा है, सेब नहीं मिला यार, सेब नहीं मिला, कैसे होगी, सेब नहीं मिला, तो मैं लिप्त हो गया उसमें। और यदि ये होता कि जब मैं बाज़ार जा रहा हूँ सेब दिखता तो ले आता हूँ, नहीं दिखता तो संतरे ले आता हूँ, सेब फल कोई केले ले आता हूँ, जो दिख रहा है, नहीं दिखा तो कोई उसका सोच नहीं कि आज सेब क्यों नहीं मिला। लेकिन हाँ, कल को यदि सेब मिलेगा तो मैं सेब ले आऊँगा।
जिसके संपूर्ण शास्त्र सम्मत कर्म बिना कामना और संकल्प के होते हैं तथा जिसके समस्त कर्म ज्ञान रूप अग्नि के द्वारा भस्म हो गए हैं, उस महापुरुष को ज्ञानी जन भी पंडित कहते हैं। जिसके समस्त शास्त्र सम्मत कर्म बिना कामना और संकल्प के होते हैं, मतलब आप जो कर्म कर रहे हैं उनकी आपको कामना नहीं है और आपका संकल्प भी नहीं है। संकल्प किसे कहते हैं? मैं अपने बच्चों को डॉक्टर बनाऊंगा। अब उस डॉक्टर बनाने के चक्कर में आप दिन रात मर खट के पैसा जोड़ रहे हो, वो निकला निरा बेवकूफ़, उससे नीट का एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो रहा ढंग से। आप उसको फिर, क्योंकि आपको तो डॉक्टर बनाना है, आपका संकल्प है, तो आपने उसे भेज दिया जी कोचिंग के लिए। रो धो के वो ऐसे मार्क्स ले आया कि भैया थोड़ी सी एक्स्ट्रा फीस दे के, जिसे कहते हैं डोनेशन, वो डॉक्टर बन जाएगा। अब आपने जो मर खट के पैसा लिया था वो कम पड़ गया, थोड़ा लोन ले लिया, नहीं डॉक्टर बनाना है। अब आपने उसकी भाई साहब डोनेशन भरी, अब उसको आपने चालू करवा दिया क्योंकि आपका संकल्प था। लेकिन इसके पीछे कष्ट कितना था, आप ज़िंदगी भर ना खा पाए ना पी पाए, पैसा भी कम रहेगा, फिर लोन ले लिया, उसकी किस्तें चुका रहे हो। इस बात की कोई गारंटी नहीं कि जो आदमी नीट नहीं क्लियर कर पाया वो डॉक्टर बनेगा कि नहीं बनेगा, और बन गया तो क्या वो आपके साथ रहेगा, क्या आपका सम्मान करेगा, क्या वो अलग छोड़ के नहीं चला जाएगा। ऐसी बहुत सारी संभावनाएं। खैर, तो यदि वो संकल्प नहीं होता, अगर आप ये ना सोच के चलते कि मैं इसको डॉक्टर बनाऊंगा और आप उसको बस भैया ठीक है पढ़ लो, जो तुम्हारा मर्जी है वो पढ़ लो, एक तो वो अपने मन का कार्य करता, उस पर प्रेशर नहीं होता, और आप जो मरे खटे ज़िंदगी आपकी समाप्त हो गई इसी कहानी में, और उसके बाद आप रो रहे हो कि मैंने तो इतना मेहनत करी इस पे, अब ये मेरे पास नहीं रहता, अपनी बीवी के साथ चला गया, 100 बातें होती हैं। इस मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। तो अगर ऐसा संकल्प नहीं होता तो आप कितने आनंद में रहते। तो इसीलिए कहते जिसके संपूर्ण शास्त्र सम्मत कर्म बिना कामना और संकल्प के होते हैं तथा जिसके समस्त कर्म ज्ञान रूप अग्नि के द्वारा। तो ये जो मैं आपको बता रहा हूँ कि कर्म को अकर्म कैसे करना है, और इस ज्ञान को यदि आप प्राप्त कर रहे हैं तो आपके कर्म स्वयं ही भस्म हो जाते हैं। तो ऐसे महापुरुष को, उसको पुरुष नहीं महापुरुष कह रहे हैं, ज्ञानी जन भी पंडित कहते हैं। मतलब अच्छे अच्छे बड़े ज्ञानी भी ऐसे महापुरुष को पंडित बताते हैं। जो पुरुष समस्त कर्मों में उनके फल में आसक्ति था उसका सर्वथा त्याग करके संसार के आश्रय से रहित हो गया है और परमात्मा में नित्य तृप्त है, वह कर्मों में भली भांति बरतता हुआ भी वास्तव में कुछ नहीं करता। तो वही है कि जिसकी आसक्ति नहीं है फल में, उस तरह से अगर वो कर्म कर रहा है तो और परमात्मा में नित्य तृप्त हो गया है तो वो वास्तव में कुछ भी नहीं करता, उसे कर्म लिप्त नहीं करते। लेकिन मैं आपको इस बात को बताऊं कि ये सोच के अगर आप सोचें कि मैं कर्म पे फल नहीं मांगूंगा और ये है, इसको आप सोच से नहीं हटा सकते, क्योंकि ये कुछ ऐसा है, ये भाव उत्पन्न होता है और इस भाव को उत्पन्न करने के लिए कुंडलिनी जागरण ही एकमात्र ऐसा है। जब वो कुंडलिनी माँ आपके चक्रों को बैलेंस करते हुए, प्लावित करते हुए चलती है विभिन्न चक्रों के पास, जब जैसे आप पहला चक्र ही क्रॉस करते हैं स्वादिष्ठान, तो ये भाव अपने आप में आ जाता है, वरना आप सोच के इसको कभी नहीं कर सकते। क्योंकि ये जो गीता है ये सारा कुंडलिनी का ज्ञान है, क्रिया योग है, सहज योग है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि ये होना चाहिए, और ये अपने आप, जैसे आप कर्म बिना सोचे कर रहे हैं ना कि भाई होगा सब कुछ अपने आप हो जाएगा, ऐसे ही ये ज्ञान भी ऐसा ही है कि ये भी आप जान लीजिए, आप जान रहे हैं, लेकिन भाव स्वयं उत्पन्न होगा कुंडलिनी जागरण से। वरना आप लाख कोशिश कर लीजिए, मुझे दिखा दीजिए कोई बंदा ऐसा हो, दोगले बहुत मिल जाएंगे, बाहर से कहते रहेंगे कि भाई हमें कोई मतलब नहीं है, हम तो मिठाई बिल्कुल नहीं खाते, और अंदर अंदर अकेले जाते हैं बाज़ार में और एक बर्फ़ी उठा के खा जाएंगे। तो ऐसे लोग दोगले ज़्यादा हैं, लेकिन ये कार्य स्वयं होता है।
ये किसी के करने से नहीं होता है। ये सब इसी के बारे में हो रहा है कि जो ये मैं बोल रहा हूँ इसी के बारे में अगले श्लोक भी है, उनको ज़्यादा डिटेल करने की आवश्यकता में महसूस नहीं है। लेकिन यदि आप चौथा अध्याय पढ़ रहे हो, कोई श्लोक आपको अटकता है तो आप क्वेश्चन उसमें डाल दीजिए कमेंट में, मैं कोशिश करूँगा आपका जवाब देने की। अब देखिए, एक चीज़ मैं मतलब इसकी ज़रूरत तो नहीं थी पर मैं ये करना चाहता हूँ, एक हवन और यज्ञ में क्या अंतर है। जिस यज्ञ में अर्पण अर्थास्त्रुआ आदि भी ब्रह्म है और हवन किए जाने योग्य द्रव्य भी ब्रह्म है, तथा ब्रह्मरूप कर्ता के द्वारा ब्रह्मरूप अग्नि में आहुति देना रूप क्रिया भी ब्रह्म है। उस ब्रह्म कर्म में स्थित रहने वाले योगी द्वारा प्राप्त किए जाने योग्य फल भी ब्रह्म ही हैं। अब आप ये कहिए, जिस यज्ञ में अर्पण अर्थास्त्रुआ आदि भी ब्रह्म है और हवन किए जाने, अब हवन और यज्ञ में क्या, जो यही मैंने आपको बताया था, किसी कार्य को करने के लिए किए गए जो कर्म हैं टोटल मिला के वो यज्ञ होते हैं। जो अग्नि आप प्रज्वलित करके उसमें आहुति देते हैं वो हवन होता है। तो ये कह रहे हैं कि जब आपका यज्ञ भी ब्रह्म है, उसमें जाने वाली आहुति भी ब्रह्म है, और कर्ता के द्वारा ब्रह्म रूप में अग्नि आहुति देना रूप क्रिया भी ब्रह्म है, उसका फल भी ब्रह्म ही है, यानी कि सब एक रूप है। दिस इज़ कॉल्ड वननेस। इसे ही कहते हैं अद्वैतवाद, जहाँ दूसरा कोई नहीं है। दूसरे योगी जन इंद्रियों की संपूर्ण क्रियाओं और प्राणों की समस्त क्रियाओं को ज्ञान से प्रकाशित आत्म संयम योग रूप अग्नि में हवन किया करते हैं। देख रहे हो, आत्म संयम योग रूप, यानी कि इंद्रियों को काबू में रखना, प्राणों को काबू में रखना, उससे आत्म संयम करना, ये सारा आपका क्रिया योग है इसमें, और सहज योग है। देखो, कितने ही योगीजन अपान वायु में प्राणवायु को हवन करते हैं, जैसे कि अन्य योगीजन प्राणवायु में अपान वायु को हवन करते हैं, तथा कितने ही नियमित आहार करने वाले प्राणायाम परायण पुरुष प्राण और अपान की गति को रोककर प्राणों में हवन किया करते हैं। ये सभी साधक यज्ञों द्वारा पापों का नाश करते हैं। यज्ञों को जानने वाले प्राण वायु और अपान वायु, 5 तरह की वायु होती है, प्राण, अपान, उदान, समान, और एक और है प्राण, अपान, उदान, सपान, व्यान। ये 5 वायु अलग अलग क्रिया करती हैं इस शरीर में। तो मेन वायु जो है प्राण, तो जो मेन वायु है तो प्राण है ही है, उसके बाद 2 मेन वायु है बस, ये प्राण और अपान। तो अपान वायु में प्राणों को इसको उल्टा कर, ये आपको कोई योग कराने वाला समझा सकता है। जब प्राण को आप अपान में, अपान को प्राण में लय करते हैं, तो ये एक क्रिया योग की प्रक्रिया है जिससे आप कुंडलिनी जागरण में जाते हैं। देखो कितनी अच्छी बात की। हे कुरुश्रेष्ठ अर्जुन, यज्ञ से बचे हुए अमृत का अनुभव करने वाले योगीजन सनातन परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं। यज्ञ से बचे हुए अमृत, शायद इसका मैंने पहले भी व्याख्यान आपको दिया है। जो यज्ञ होता है उसमें सबके अलग अलग पार्ट सेट करके जो आपको एक फल बचता है, जब आप उसको यूज़ करते हैं तो वो परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त हो। यज्ञ न करने वाले पुरुष के लिए तो ये मनुष्य लोग भी यज्ञ न करने, मतलब कोई कर्म ही नहीं कर रहा है, अच्छा यज्ञ ही नहीं कर रहा है, तो उसके लिए तो ये मृत्यु लोग बेकार ही है। हे परंतप अर्जुन, द्रव्य में यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ अत्यंत श्रेष्ठ है। यानी कि आपको द्रव्य क्या होते हैं, जैसे कि जो भी पदार्थ जिसे कहते हैं, जैसे चीनी है, समिधा है आपका, मैं एक एग्जांपल हवन के रूप में दे रहा हूँ, उसकी सामग्री है, चावल है, शहद है, घी है, तो वो कहते हैं ऐसे यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ अत्यंत, मतलब ज्ञान प्राप्त करिए, उससे कुछ नहीं होने वाला। ये जो आप मूर्खों और पाखंडियों के चक्कर में लग के कि हवन करो, लकड़ी लाओ, ये करो, अब आपका हवन हो गया जी,
यज्ञ हो गया जी। वो कहते हैं उससे कोई मतलब नहीं है। मतलब है कि ज्ञान कितना प्राप्त किया, ज्ञान का यज्ञ कीजिए, ज्ञान को समझिए। हमारे देश में कितने जिले? देखिए एक श्लोक में क्या करें, पढ़ देता हूँ इसका। उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ। तत्वदर्शी, ये लाइन अंडरलाइन कीजिए। जिनको तत्व से पता है, ब्रह्म को जानते हैं, उनको पास जाकर समझ। उनको भली भांति दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से, कपट छोड़कर सरलतापूर्वक प्रश्न करने से, कपट छोड़कर सरलतापूर्वक प्रश्न करने से। आपने बहुत से लोगों को देखा होगा, अगर मैं भी किसी क्वेश्चन आंसर के लिए बोल दूं तो बहुत से लोग अजीब अजीब प्रश्न करेंगे, सिर्फ ये दिखाने के लिए उनका ज्ञान श्रेष्ठ है, मेरे को कुछ नहीं पता। तो वो कहते हैं कपट छोड़कर सरलतापूर्व प्रश्नों को करने से, यानी कि कपटी प्रश्न मत पूछिए। जो आपको अंदर से महसूस होता है कि इसका मुझे आंसर चाहिए, उसको पूछिए। वे परम तत्व को भली भांति जानने वाले ज्ञानी महात्मा तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे, जिसको जानकर तो फिर इस प्रकार मोह को नहीं प्राप्त होगा। हे अर्जुन, जिस ज्ञान के द्वारा तू संपूर्ण भूतों को निशेष भाव से पहले अपने में और पीछे मुझ सच्चिदानंद घन परमात्मा में देखेगा। अब इसका कितना बढ़िया मतलब है। भूतों से मतलब होता है जो भी चीज़ें हैं, जैसे जो भी पदार्थ हैं वो भी भूत ही कहते हैं उन्हें। तो वो कह रहा है कि निशेष भाव से पहले अपने में। तो ये क्रिया योग और सहयोग की कहानी है। सबसे पहले आप आत्म साक्षात्कारी होते, सबसे पहले आप आत्मा का दर्शन करते हैं, उसके बाद मुझ परमात्मा में देखेगा। क्योंकि आत्मा के प्रकाश से ही पहले आप उसको सहना सीखें, तब आपको परमात्मा का प्रकाश दिखाई देगा। तो ये बड़े गूढ़ अर्थों में लिखी हुई गीता है। मैं ये तो नहीं कहता कि मैं बहुत बड़ा आत्मज्ञानी हो गया हूँ, आत्म साक्षात्कार अभी मुझे नहीं हुआ है, लेकिन मैं उस लाइन पे चल रहा हूँ। तो मैं इन वर्णों का अपने हिसाब से मतलब नहीं, हो सकता है कोई और इनका और अच्छा वक्तव्य दे पाए, मैं ये नहीं कह सकता। यदि तू अन्य पापियों से भी अधिक पाप करने वाला है तो भी तू ज्ञान रूप नौका द्वारा निसंदेह संपूर्ण पाप समुद्र से भली भांति तर जाएगा। मतलब आप जघन्य अपराध, जघन्य पाप करने वाले हैं। यदि आपने ब्रह्म को जान लिया और आप आत्मा भाव में स्थिर हो गए, फिर आपके कार्मिक साइकिल्स ज़ीरो हो जाते हैं। बड़े से बड़ा जघन्य अपराध, जघन्य पाप भी आपको छू नहीं सकता उसके द्वारा, जब तक आप इस शरीर को मैं मेरा कर्ता भाव में रहते हैं। मैं करता हूँ, मैं ये लाता हूँ, मैं कमाई करता हूँ, मैं घर के लिए फल लाता हूँ, मैं बच्चों को, ये मैं जब तक आपके अंदर रहेगी तब तक आपके सारे कर्म अकर्म आपसे जुड़े रहेंगे, उनके शुभ अशुभ फल। जैसे ही आप आत्म भाव में लीन हो गए कि भाई मैं तो आत्मा हूँ, मैं कुछ नहीं करता, उस दिन आप जीवन में होने वाले गहन से गहन पापों को भी छोड़ जाएंगे। क्योंकि हे अर्जुन, जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधनों को भस्मय कर देता है, वैसी ज्ञान रूप अग्नि समस्त कर्मों को भस्मय कर देता है। तो वो ज्ञान आत्मा का ज्ञान है, ब्रह्म का ज्ञान है। जब वो ज्ञान आप जान लेंगे तो आपके जितने भी कर्म हैं इसी जन्म में भस्म होंगे, इसी जन्म में आप उस ब्रह्म में लीन होंगे। फिर आप बार बार जन्म लेने की प्रक्रिया से निकल जाएंगे। उस ज्ञान को कितने ही काल से कर्मयोग के द्वारा शुद्धांतःकरण हुआ मनुष्य अपने आप ही आत्मा में पा लेता। तो वही मैंने बोला ना, अपने अंदर ही ज्ञान है। आप विवेकहीन और श्रद्धा रहित संशय युक्त मनुष्य परमार्थ से अवश्य भ्रष्ट हो जाता है। ऐसे संशय युक्त मनुष्य के लिए न तो यह लोक है, न परलोक है, और न ही सुख है। इसलिए आपको ज्ञान प्राप्त करना चाहिए और उसमें श्रद्धा भी रखनी चाहिए, विवेक से। तो ये चौथा ख़त्म हो गया है। मैं लास्ट श्लोक इसका पढ़ देता हूँ बस, पूर्ण आहुति करने के लिए एक तरह से।
इसलिए हे भरतवंशी अर्जुन, तू हृदय में स्थित तथा ज्ञान जनित अपने संशय का विवेक ज्ञान रूप तलवार द्वारा छेदन कर। संशय का विवेक ज्ञान रूप तलवार द्वारा छेदन कर के समत्व रूप कर्मयोग में स्थित हो जा और युद्ध के लिए खड़ा हो। क्योंकि इसका मेन उद्देश्य तो उन्हें युद्ध के लिए खड़ा करना ही था, लेकिन कर्मयोग तो इसमें आप देखेंगे तो कृष्ण ने क्या कहा है। कृष्ण ने कहा है आप संपूर्ण विश्व को ब्रह्म में जानिए, आप कर्ता भाव से निकलिए, मैं नहीं करता, क्योंकि आप कुछ कर ही नहीं सकते। जो जो इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं उन्हें चैलेंज करता हूँ कि जो जो उन्होंने सोचा है अव्वल तो वो होगा नहीं, और यदि होगा तो उस तरीके से नहीं होगा जैसे सोचा था। अगर हो गया तो उसके बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस आपको झेलने पड़ेंगे, क्योंकि आपको सृष्टि चलाती है, आप सृष्टि को नहीं चलाते। ये आपकी भूल है, इसी उसमें आप लिप्त पड़े हुए हैं कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं गाड़ी खरीद दूंगा, मैं बंगला बना लूँगा। मैंने बहुत से देखे हैं। अभी मैं एक हफ्ते पहले हमारे शहर का एक बहुत अच्छा व्यक्ति था, बहुत पैसे वाला, आज से नहीं, हम बहुत छोटेपन से अच्छे 20 साल से उसको देख रहे हैं। जब CLO गाड़ी एक बार आई करती थी तो उसने CLO खरीदी थी। तो सोचो उस समय बड़े बड़े अमीरों के पास CLO होती थी। अभी कुछ 6-8 महीने नहीं, शायद लॉकडाउन से पहले मैंने उसको देखा था। उसके कपड़ों की ग्रीस नहीं टूटती थी, कलफ नहीं टूटते थे, और बड़े बड़े आयोजनों में लाख लाख 2-2 लाख रुपए डोनेशन देके वो मुख्य अतिथि बनता था। मैंने उसको पिछले हफ्ते देखा एक टूटी सी सेंटरों में, पीछे कुछ प्लास्टिक की कैरेट रखी हुई थी, और हमारे यहाँ वो ब्रेड सप्लाई कर रहा है। गाजियाबाद से एक स्पेशल ब्रांड का ब्रेड लाता है, दुकानों पर देता है, अगले दिन आता है, नई ब्रेड सप्लाई करता है, और पुरानी जो रखी हुई होती है उन्हें वापस ले जाता है। देख करके दुख भी हुआ, लेकिन ये समझ में आया कि ये संपत्ति वगैरह ये तो सब नश्वर है, चलायमान है। उस आदमी को अर्श से फर्श पे पटक दिया। और जो आदमी इतने बड़े कारोबार का चलाने वाला, लाखों करोड़ों का लेन देन करने वाला, सूत होता है ना, सूत धागा जिससे कपड़ा बनता है, हमारे शहर में कपड़ा बनता है, सूत का बहुत बड़ा डीलर था। हमारी खुद की फैक्ट्री थी तो हम उससे लेते थे। लाखों लाखों का माल देता था उधार, तो ब्याज भी लेता था, नो डाउट, लेकिन हम भी तो उसका पैसा यूज़ कर रहे थे। तो ऐसा व्यक्ति सड़क पे आ गया, सड़क पे ही बोलूँगा मैं उसे। और वास्तव में गाजियाबाद शिफ्ट हो गया था यहाँ से, और उसका भाई है वो यहाँ चादर की दुकान करता था अपनी, उसकी मैन्युफैक्चरिंग, उसका काम ठीक है। तो क्या बोलूँ इसको। तो जिस पे आप घमंड कर रहे हो, जिस पैसे पे आप घमंड कर रहे हो, तो बहुत चलायमान है। ज्ञान हमेशा रहेगा, तो ज्ञान मार्ग में आइए, मैं को छोड़िए, क्योंकि आप कभी कुछ करते ही नहीं। अब ज़्यादा मैं भाषण देने के उम्मीद उसमें हूँ नहीं। अब मैं वीडियो ये समाप्त करता हूँ। तो आप सभी को प्रणाम, धन्यवाद।